हर पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? बोलो। पैसा। तो ये शिक्षा कितने तरह की है? दो तरह की। आज की शिक्षा दो तरह की है, जबकि प्राचीन शिक्षा चार तरह की थी। चार विषय थे पहले, आज केवल दो सब्जेक्ट रह गए। पहला सब्जेक्ट पैसा, अर्थ और काम। आज आप लोग डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, जो भी बनो, कमाओगे क्या? पैसा। और पैसा कमा के क्या करोगे? अपनी जरूरतें पूरी करोगे, अपनी इच्छाएं पूरी करोगे, घर बनाओगे, गाड़ी खरीदोगे, भोगों का भोग भोगोगे और मर जाओगे। यही करोगे आप। आज व्यक्ति पढ़ रहा है किसके लिए? कि पैसा कमा सके और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, कामनाओं की पूर्ति। दो ही उद्देश्य हैं। तो आज की शिक्षा कैसी है? अर्थ और काम। अर्थ दिला रही है और कामनाओं की पूर्ति करा रही है। जबकि दो विषय और है मेरी माँ। शिक्षा कितने तरह की होती है? चार तरह की। चार सब्जेक्ट होते हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कितने तरह की शिक्षा हुई? जोर से। चार तरह की। चारों के नाम बताओ। धर्म, बोलो धर्म। जोर से मेरी माँ। मैया बोलो धर्म। ए चश्मा वाली मैया, काहे नहीं बोल रही हो मेरी माँ? बोलो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चार तरह की शिक्षा। जबकि आज स्कूलों में कितने तरह की पढ़ाई होती है? दो। अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष गायब है। अब पूरी बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? अर्थ या धर्म? पहले क्या जरूरी है? पहले अर्थ। अर्थ मतलब पैसा। अर्थ जरूरी है कि धर्म जरूरी है? बोलो। इसलिए पहले धर्म पढ़ाओ। धर्म ये बताओ कि क्या करें बेटा और क्या ना करें। आजकल तो लोग, कुछ स्त्रियां अपने आप को बेच कर भी पैसे कमाती हैं। कुछ स्त्रियां अपने को बेच कर भी पैसा कमाती हैं। क्या ये पैसा सही है? कुछ लोग मर्डर करके पैसा कमाते हैं। सुपारी 10-20 लाख में लोग मार देते हैं। तो पैसा तो लोग किसी की जान लेकर भी कमा रहे हैं। तो बताओ, किसी की जान लेकर पैसा कमाना सही है? इसलिए पैसा कमाओ, पर किससे कमाओ? धर्म से कमाओ। पैसा किससे कमाओ? जोर से। पैसा धर्म से कमाओ, पैसा अधर्म से मत कमाओ। किससे ना कमाओ? अधर्म से ना का। अब बताओ, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से कमाया गया पैसा धर्म का पैसा है कि अधर्म का? बोलो। भ्रष्टाचार करना धर्म है कि अधर्म है? लेकिन हमारे देश में भ्रष्टाचार है या नहीं? बोलो। इसका मतलब लोग अधर्म से कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि धर्म का पाठ ही नहीं पढ़ा। तो जाने क्या कि धर्म क्या होता है। धर्म का पाठ ही नहीं पढ़ा, केवल पैसे कमाना सीखा है। तो जैसे तैसे वो कमा रहा है। वो तो पैसे कमाने से मतलब है ना उसे। वो ये नहीं देखता कि ये पैसा धर्म का है कि अधर्म का। पर पैसा किसका होना चाहिए मेरी माँ? धर्म का। इसलिए धर्म से पैसा कमाओ। धर्म, फिर अर्थ। धर्म के रास्ते पर चलो, फिर अर्थ कमाओ। मतलब पैसा कमाओ। और पैसा कमाकर क्या करो? धर्म, अर्थ, काम, अपनी कामनाओं को पूरा करो। पैसे क्या करते हैं? कामनाओं को पूरा। अच्छा ये बताओ, एक होती है जरूरत, एक होती है जरूरत, और एक होती है इच्छा। पैसा कितना कमाना चाहिए मेरी मां? बताओ, कितना पैसा कमाना चाहिए? मैया, ओ लाल बालों वाली मैया, ओ पंचायती मैया, मेरी मां, हो गई पंचायत? चलो बताओ,
कितना पैसा कमाना चाहिए जीवन में? चलो सब लोग बताओ, कितना पैसा कमाना चाहिए? जितना आपका घर भर जाए पूरा पैसे से। फिर भगवान करे आप लोग खूब पैसे वाले बनो, खूब पैसा कमाना चाहिए। पैसा बहुत कमाओ, पर किससे कमाओ? धर्म से कमाओ। और पैसे कमाकर कामनाओं को पूरा करो। एक होती है इच्छा, एक होती है जरूरत। चलो बताओ, आप लोगों की जरूरत क्या है? आपकी जरूरत क्या है और आपकी इच्छा क्या है? ये दोनों बताओ। ये मैया बताओ पहले, आपकी जरूरतें क्या है? क्यों भैया? ये पानी पीने वाले भैया, बोतल वाले, बताओ आपकी जरूरत क्या है? ये बताओ। बोलो मेरी माँ, भैया बोलो, आपकी जरूरत क्या है? ये बताओ। बोलो प्रभु। सुन रहा है ना? नहीं सुन रहे हो? आपकी जरूरत क्या है? बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, बताओ भगवान, आपकी जरूरत क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं। झूठ बोलना पाप है। और नदी किनारे ये झूठे भैया हैं। टोपी वाले बताओ, आपकी जरूरत क्या है? क्या? हम सबकी जरूरत है रोटी। बोलो रोटी, जोर से। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? जरूरत है। हम सबको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और शिक्षा चाहिए। ये हमारी जरूरत है। तो जरूरत तो रोटी, कपड़ा, मकान की है। और इच्छा, अब चलते हैं इच्छा। एक होती है जरूरत। जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, जरूरतें पूरी हो सकती हैं। जरूरत तो रिक्शा वाले की भी पूरी हो सकती है, पर एक होती है इच्छा। रावण की क्या थी? जरूरत या इच्छा? बोलो। दुर्योधन की क्या थी? जरूरत या इच्छा? जरूरत तो रोटी, कपड़ा की, जरूरत तो रिक्शे वाले की पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं तो रावण की पूरी नहीं हो सकी। इसलिए इच्छाओं के हिसाब से जीवन को ना जियो। जीवन को कैसे जीना है? जरूरत के हिसाब से। जितनी जरूरत हो उतना काम कर लो, उतना पूरा कर लो, और बाकी बचा हुआ समय भगवान के चरणों में समर्पित करो। यही जीवन का सार है। वरना इच्छाएं पूरी करते करते मर गए, क्या पा गए? इच्छाओं का कोई अंत होए तो बता दो। आज आपकी 1 करोड़ की इच्छा है, 1 करोड़ आते ही 4 करोड़ की इच्छा हो जाएगी, 4 करोड़ आते ही 50 करोड़ की इच्छा हो जाएगी, 50 करोड़ आते ही 100 करोड़ की इच्छा हो जाएगी, 100 करोड़ जिसके पास आ जाए वो 200 करोड़ की इच्छा करता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इच्छाओं का कोई, बोलो मेरी मां, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इसलिए कहता हूं, इच्छाओं के हिसाब से ना जिया करो, जरूरतों के हिसाब से जिया करो। हम तो उतना ही काम करते हैं जितने से जरूरत पूरी हो जाए। हम कोई इच्छा रखते ही नहीं। परेशान हैं वो लोग जिनकी इच्छाएं हैं, खुश हैं वो लोग जिनकी जरूरतें हैं। जरूरतें पूरी होने की संभावना है, पर इच्छाओं की पूर्ति होने की संभावनाएं, किसी की पूरी हुई इच्छाएं? बोलो। रावण की इच्छा पूरी हुई? दशरथ जी की इच्छा पूरी हुई? कंस की इच्छा पूरी हुई? आपके बाप दादों की इच्छा पूरी हुई? नहीं। इसलिए इच्छाओं को करो कम। इच्छाएं तो ऑलरेडी समाप्त कर देने लायक है।